वर्ष तक, है ना, 2 to 12 ईयर्स के बीच में बच्चा कहलाएगा, आई मीन बाल्यावस्था कहलाएगी। बाल्यावस्था में भी दो प्रकार हैं, अर्ली और लेटर चाइल्डहुड। फटाफट से बताइएगा कि बाल्यावस्था में विकास कैसा होता है। पहला ऑप्शन है इज स्लो एंड कैन नॉट बी मेजर्ड, यानी धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता। क्यों भाई, अगर विकास में हाइट बढ़ना भी आएगी ना, ग्रोथ भी तो विकास का ही हिस्सा है, तो अगर बाल्यावस्था में कितनी हाइट बढ़ी है, वेट बढ़ा है, अगर आईक्यू टेस्ट भी लेना चाहें तो क्या ये सब मेजरेबल नहीं है मेजरेबल। स्लो होता है नहीं, चाइल्डहुड के एक एस्पेक्ट में स्लो है, दूसरे में नहीं है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। अभी समझेंगे इसको कि स्लो कब होता है, उस पर भी आएंगे। इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, बहुस्तरीय है और मिश्रित होता है। आपके फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल हर प्रकार का विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है, सही है। कंसिस्ट ओनली ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्या सिर्फ हाइट बढ़ रही होती है, दिमाग, शरीर कुछ नहीं मतलब दिमाग, इमोशन, सोसाइटी, इन सब की कोई समझ नहीं आ रही, वो स्कूल भी जाता है, स्पोर्ट्स भी खेलता है इसी उम्र के दौरान, तो ये कहना गलत है। क्वालिटेटिव भी होता है भाई, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होता है। या हम एक क्वालिटेटिव वर्ड भी हम यहाँ यूज कर सकते थे, सिर्फ परिमाणात्मक या मात्रात्मक या स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। इज डिसऑर्डरली एंड डिसजॉइंटेड, भाई ऑर्डरली होता है, विकास हमने पहले ही दिन डिस्कस किया था कि ऑर्डरली होता है, प्रोग्रेसिव होता है, सीक्वेंशियल होता है। आप एक दिन बच्चे से एक अडल्ट नहीं बन जाते हैं नेक्स्ट डे जब सो के उठते हैं, तो एक ऑर्डर है। आप पहले चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं, पहले दौड़ना सीख के चलना या खड़े होना थोड़ी सीखते हैं, तो एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है विकास का, और कनेक्शन है आपस में, असंबद्ध नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ सेंसिबल है कि चाइल्डहुड की अगर हम बात करें, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट कैसा है, मल्टी लेयर्ड है, कई आयामों में हो रहा होता है, और कॉम्प्लेक्स है, जटिल है ना, क्या है, जटिल है, सेकेंड ऑप्शन। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। अब स्लो की जब हम बात कर रहे हैं तो स्लो कहना गलत होगा। अगर हम देखें यहाँ पे चाइल्डहुड पीरियड की अगर हम बात करें, देखो इन्फेंसी होता है जन्म से 2 वर्ष। थोड़ा सा स्टेजेस की बात कर लेते हैं, आपके कई सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे इस चीज को लेके। शैशवावस्था जिसको हम कहते हैं जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, है ना, यहाँ पे बहुत तेजी से शरीर की वृद्धि हो रही होती है। इससे पहले होता है प्री नेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था या गर्भावस्था, कॉन्सेप्शन पीरियड कहते हैं जिसको, जन्म से 9 माह पूर्व यानी 9 मंथ्स बिफोर बर्थ, 38 to 40 वीक्स के अराउंड एक नॉर्मल टाइम पीरियड है प्रीनेटल स्टेज का, प्रसव पूर्व अवस्था का। उसमें ऑफकोर्स आप एक सेल से एक प्रॉपर सारे आपके अंग डेवलप हो जाते हैं, तो बेहद तेजी से आपका शारीरिक विकास होता है, या सभी प्रकार का विकास होता है। शारीरिक तो होता ही है, देख ही सकते हैं आप। बट जन्म के बाद अगर हम बात करें तो इन्फेंसी में बहुत तेजी से शारीरिक विकास होता है। 1 साल में 2 साल में आपको बच्चा एकदम से बड़ा नजर आने लगता है। फिर आते हैं हम चाइल्डहुड पे, है ना, चाइल्डहुड पे। और आपके लिए बस 3 ही स्टेजेस काम किए, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं आपको बहुत ज्यादा इधर उधर फंसना नहीं है, ये स्टेज वो स्टेज याद रखने में भी आसानी रहेगी। और तीसरी है एडोलेसेंस, इसके आगे पीछे आपको कुछ खास जानने की जरूरत नहीं है, सीटेट में तो स्पेशली। प्री नेटल पे भी क्वेश्चन बहुत रेयर ही आते हैं, ठीक। तो एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था की जब हम बात कर रहे हैं, पढ़ने को आप सब पढ़ के जाइए, लेकिन काम का जो सबसे ज्यादा है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो इन्फेंसी की, अब चाइल्डहुड को 2 अवस्थाओं में बांट दिया गया है, एक है अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा है लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। जन्म से 2 वर्ष इन्फेंसी हो गया, 2 से 6 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष आपका लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। एडोलेसेंस 12 से 18 टीन एज है ये बेसिकली, WHO की माने तो 10 से 19 वर्ष, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें, अब 18 वर्ष के बाद बच्चा स्कूल में रहता नहीं है, तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 18 वर्ष के बाद क्या हुआ, अडल्टहुड में जाएगा तो क्या होगा, वो आपके काम का ही नहीं है। आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, स्कूल के बच्चे की ही कर रहे हैं ना तैयारी, तो ये सिंपल फंडा है, ये शॉर्टकट है, सिंपल तरीके से याद रख सकते हो कि 3 स्टेजेस पता है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। इन्फेंसी, चाइल्डहुड और अडल्टहुड, ICA से भी याद रख सकते हो, ठीक। अर्ली चाइल्डहुड, अब यहाँ पे वृद्धि बहुत तेज हो रही है इन्फेंसी में। अर्ली चाइल्डहुड में भी उसकी हाइट, वेट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, हर चीज तेज ही है। लेटर चाइल्डहुड में 6 से 12 में उसकी जो शरीर की हाइट वाइट आपको बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर नहीं आती, बट बच्चे की मसल्स में, उसके मोटर डेवलपमेंट, दौड़ने, भागने, उछलने, कूदने, इन सब में वो अच्छा हो जाता है, उसका दिमाग अच्छे से विकसित हो रहा होता है। तो यहाँ वृद्धि की जब हम बात कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी डाउन होती है, हाइट वाइट बहुत तेजी से नहीं बढ़ती 6 से 12 में, लेकिन 12 से 18 में फिर से पीक कर जाएगी, ठीक। तो ये कहानी है, इन्फेंसी में तेज है, अर्ली चाइल्डहुड में तेज है, लेकिन इन्फेंसी से थोड़ी कम है, और लेटर चाइल्डहुड में हल्की सी डाउन हो जाएगी, जो हाइट वेट का बढ़ना है, हाइट का स्पेशली, और एडोलेसेंस में आपका फिर से एकदम से आपको दिखेगा बच्चा अचानक से बड़ा हो गया। तो ये कहानी है। आते हैं, तो अगर स्लो की बात भी हो तो कहीं लेटर चाइल्डहुड में थोड़ा बहुत मान भी सकते हैं, लेकिन ओवरऑल चाइल्डहुड की बात वहां हुई थी। चलते हैं खैर, और सिर्फ शारीरिक डोमेन में ही वो स्लो है, बाकी कहीं नहीं है, और उसमें मोटर डेवलपमेंट तो आ ही रहा है,
यानी दौड़ने भागने की क्षमता तो बेहतर हो ही रही होती है लेटर चाइल्डहुड में भी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पूछा है, संभावित विकास का क्षेत्र, फटाफट से जवाब देंगे। पहला ऑप्शन है द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विद द हेल्प ऑफ अडल्ट्स एंड मोर स्किल्ड पीयर्स, यानी बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र, मतलब जो बच्चा खुद से कर सकता है और जो वो किसी की हेल्प के साथ कर सकता है, उसके बीच के अंतर को ZPD कहते हैं। यही बात हम अभी कर रहे थे। बाकी ऑप्शंस भी चेक करेंगे, चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, कभी भी सिर्फ एक ऑप्शन पढ़ के उत्तर नहीं दे देना होता, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है पेडागोजी में। सेकेंड ऑप्शन देखो, आ रेंज ऑफ टास्क दैट द चाइल्ड शुड बी एबल टू डू एज पर हर एज एंड कैन नॉट, ये कोई डेवलपमेंटल टास्क की बात थोड़ी हो रही है। The process where two individuals who begin with different understandings arrive at a shared understanding, ये भी कुछ नहीं है। The process in which children learn to perform tasks as set by the elder members in a society, वो तो फिर डेवलपमेंटल टास्क ही हो जाएगा भाई। सिंपल आंसर है, जो आप खुद से अकेले कर सकते हैं और जो किसी की मदद से कर सकते हैं, उसके बीच के अंतर को ZPD कहते हैं। शुरुआत में भी हमने बात की थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। आपके प्याजे चचा आ गए हैं। जीन प्याजे क्या कहते हैं समझते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी अमूर्त संक्रियात्मक या फिर हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की जब हम बात कर रहे हैं, तो बच्चे क्या करने के लायक हो जाते हैं। ये है कुछ 11 से 15 के बीच की उम्र, यानी 11 ईयर्स एंड अबव, जो लास्ट स्टेज है प्याजे की। 4 स्टेज है, याद रखने का तरीका सिंपल है, SPCF शॉर्टकट, बहुत सारे निमोनिक आपको बताए हुए हैं जो फिर पूरे यूट्यूब पे ही चलन आपको देखने को मिलता है। फिर ये SPCF सेंसरी मोटर, जन्म से 2 वर्ष, जिसको हम इंद्रिय गामक अवस्था बोलते हैं, 2 से 7 वर्ष, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, लॉजिक आ जाएगा। 11 to 14-15 ईयर्स ऑफ एज तक आपका फॉर्मल ऑपरेशनल लास्ट स्टेज है। ठीक। आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रपोजिशनल थॉट, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में बच्चे जो है समर्थ होते हैं। हाँ भाई होते ही होंगे, हमें क्या पता, बाकी ऑप्शन भी पढ़ेंगे हम तो। आर बाउंड बाय सेंट्रेशन एंड इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, यानी बच्चे का सारा ध्यान एक ही चीज पे फोकस है। सेंट्रेशन का जो गुण है और इरिवर्सिबिलिटी की जो बात है, वो 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है कि बच्चा रिवर्स करके नहीं सोच पाता। घर से स्कूल का रास्ता और स्कूल से घर का रास्ता, रिवर्स में उसको दिक्कत होती है ना। जैसे आप गाड़ी चलाना भी सीखते हैं तो आगे की तरफ जाने में आपको उतनी दिक्कत नहीं होती, रिवर्स में दिक्कत होती है। तो रिवर्सिबल थिंकिंग बाद में आती है 7 से 11 में। ठीक। कैन नॉट कंजर्व, क्लासिफाई एंड सीरिएट, ये CCS हो जाएगा भाई, ये 7 से 11 के बीच में आ जाता है। ये तो 11 से 15 की बात हो रही है ना। कंजर्वेशन क्या है, ये वो, ये प्याजे का अलग से सेशन रखेंगे, उसमें समझेंगे। बिगिन टू एंगेज इन मेक बिलीव एंड सिंबॉलिक प्ले, ये भी 2 से 7 वर्ष में ही हो जाता है। सिंबॉलिक प्ले के डॉक्टर खेल रहे हैं या कुछ और, है ना, कि वो हैरी पॉटर की झाड़ू लगा करके और उसको लग रहा है वो उड़ने वाला है, शक्तिमान खेल रहा है। मेक बिलीव प्ले भी वही, मतलब मेक बिलीव प्ले वही है कि आप डॉक्टर खेल रहे हैं, बेसिकली आप एक एक्ट करते हैं कि आप किसी और के जैसा अपने आप को मान के चल रहे हैं, किसी कैरेक्टर के जैसा। प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हेल्प मी। मजर, हाँ जी भी नहीं पा रहे होगे, ऑक्सीजन की भी कमी हो रही होगी, हाँ गर्लफ्रेंड नहीं है, नौकरी है नौकरी भी नहीं है, ये तो नहीं कह रहे हो प्लीज हेल्प मी, तैयारी करवा दो। गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड बनाने आते हैं, शर्म तो नहीं आती है, कोई बात नहीं, आ जाओ। देखो एक बार, आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रपोजिशनल थॉट, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है बच्चा। यहाँ पे वो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यार मैं मजाक करती हूँ, दिल पे मत लिया करो। आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखो एक बार, अगर हम बात करें तो ये जो 11 से 15 वर्ष की उम्र है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसको हम कहते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें, अरे यार आ जाओ इधर, हंसने लग गए सारे के सारे, हा 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 करके। देखो 11 से 15 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी बेसिकली बच्चा हाइपोथेसिस करके, इमेजिनेशन करके, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन करके, जो सामने नहीं है उस पर भी वो सोच पाएगा। ठीक। इसीलिए हम फिजिक्स वगैरह नेक्स्ट लेवल पे पढ़ पाते हैं। इंडक्टिव थिंकिंग की बात होती है, यानी आगमनात्मक तर्क, एग्जाम्पल टू रूल जाना, वो 7 से 11 में आ जाता है, और इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों आ जाते हैं 11 से 15 में। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ें। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18।
वो कौन सा मीम है, फिर वही बात कही जाएगी, ऐसी हरकतों पे क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, कहाँ से होगी पढ़ाई, गर्लफ्रेंड ढूंढ लो पढ़ाई वाले चैनल पे हैं। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 18 है, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल्स बिलीव दैट एक्टिवली मेंटेनिंग द करंट सोशल सिस्टम एंश्योर्स पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड सोसाइटल ऑर्डर। देखो एक बार, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह यह विश्वास रखता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रियात्मक या संक्रियात्मक पूर्वक, क्या है ये हिंदी, कौन सी हिंदी है, कहाँ पे